हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरुडिशन एकेडमी। आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे अपने परसेंटेज के बेसिस पे। पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के कंसेप्ट को पढ़ा था। जिन दोस्तों ने भी हमारी वो वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एसएससी में, यूपीएससी में, सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो दोस्त भी हमारे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, द इनकम ऑफ राजू इज़ 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज्ड बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, देन व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज के क्वेश्चंस को करने का जो बेस्ट तरीका वो है आप एज्यूम करके क्वेश्चन कीजिए। एक फिगर आपको एज्यूम करनी है और उसी के बेसिस पे आप परसेंटेज निकालते जाइए, तो आपका क्वेश्चन जो है इजीली हो जाएगा। और एज्यूम करने के लिए सबसे जो बेस्ट फिगर है वो है हमारी 100। अब इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि इनकम ऑफ राजू इज़ 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है राजू का, उसको हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ हमने मान लिया। अब उसकी इनकम कितनी है? 20% मोर देन इज एक्सपेंडिचर, तो 20% ज़्यादा। और 100 का 20% क्या होगा? 20। तो उसकी इनकम कितनी आ गई हमारे? 100 + 20 120। ये उसकी इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। अब इनकम को है जो 60% बढ़ा दिया गया है, तो इनकम कितनी है उसकी यहाँ पे? 120। 120 का जो हम 60% निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? x/120 इंटू में 100 = 60%। हमें ये x निकालना है। 60% 120 का कितना होगा? वैसे मैं इसको बताऊंगा, इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे, बट हम ये एक फॉर्मूले की तरीके से कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12 इंटू में 6, दैट मीन 72। तो उसकी इनकम अब कितनी हो गई है? 120 + 72 192। उसी तरह से एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%। तो 100 का 70% कितना होगा? 70। तो उसका अब एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100 + 70 170। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? देन बाय व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहले उसकी सेविंग कितनी थी? इनकम थी 120, एक्सपेंडिचर था 100 रुपये, तो 120 - 100, 20 रुपये उसकी सेविंग थी। अब उसकी इनकम कितनी है? 192, एक्सपेंडिचर है 170। तो इसको माइनस किया तो अब उसकी सेविंग कितनी है? 22 रुपये। पहले कितनी थी? 20 रुपये, अब हो गई है 22 रुपये। 2 रुपये उसकी जो सेविंग है वो बढ़ गई है, तो बस वो 2 रुपये हम जो है निकाल लेंगे। ये क्या कह रहा है? व्हाट परसेंटेज इज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। तो 2/20, क्योंकि 20 उसकी पहले सेविंग थी, इंटू में 100, तो 10% जो है उसकी सेविंग बढ़ गई है। हमारे जिन दोस्तों को भी ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो वो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसमें सिंपल एक्सपेंडिचर निकालना था, इनकम निकालनी थी, उनमें फिर इंक्रीज़ करना था और उसके बाद सेविंग में परसेंटेज निकालनी थी। दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे ये किया था, हम यहाँ देख रहे थे कि 12 जो है वो इसका 10% है। 120 का 10% क्या था? 12। तो हमें 60% निकालना था, तो हम इसको सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो 72 तब भी आ जाता। परसेंटेज को जल्दी निकालने का तरीका ये होता है।
प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2022 में, अभी जो एग्ज़ाम हुआ। तो ये क्वेश्चन कहता है, दो कैंडिडेट्स हैं एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, देयर वाज नो नोटा ऑप्शन, एक्स गॉट 56% ऑफ वोट्स एंड वॉन बाय 1440 वोट्स। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जो लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्शन में 80% वोट कास्ट हुए और एक्स को कितने मिले हैं, 56% ऑफ द वोट कास्ट। जितने भी हमारे वोट डले हैं उसके इसको 56% मिले हैं। तो वाई को कितने मिले होंगे, 44%। टोटल 100% वोट हम मान रहे हैं। अब ये कितने वोट से जीता है, 1440 वोट से। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 56 माइनस 44, 12%। 12% जो वोट है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी दी है, 1440। 1440 वोट ही ज़्यादा है ना इसके, एक्स के वाई से, और 12% ये मतलब हमारे वोट हैं वो जो इसके ज़्यादा मिले हैं। तो 12% की वैल्यू 1440। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे वोट की। 1% कितना हो गया, 1440 बाय 12, तो ये आ गया हमारा 120। ये हमारा 1% वोट है। लेकिन अब हम क्या सोचेंगे यहाँ पे कि 1% ये आ गया तो 100% हमारा 12,000 हो जाएगा और हम इस ऑप्शन को मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन की पहली लाइन को दोबारा से पढ़ना है। उसने क्या बोला था कि 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, और क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोट लिस्ट। तो ये जो 12,000 है ये हमारा 80% ऑफ वोटर लिस्ट है। अब 12,000 की वैल्यू 80% ऑफ वोटर लिस्ट है, तो चाहे तो हम सीधा यहीं से हमारा आंसर निकल सकता है। जो 100% होगा वो 12,000 से ज़्यादा ही होगा। तो 12,000 से ज़्यादा यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है 15,000। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो 12,000 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू में 100 इजक्वल टू 80%, या 80 हम रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वो हमारा आ जाएगा 12,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 80, 0। आ गया 15,000। यही हमारा आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी, यूपीएससी ने भी पूछा है, नॉर्मल एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल में थोड़ा सा एडवांस लेवल अब आने लग गया है, लेकिन बाकी अदर एग्ज़ाम में परसेंटेज का आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। बस आपको क्वेश्चन को समझना है और एक 100 नंबर एज्यूम करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा यूपीएससी के सिविल सर्विस में पूछा गया था। सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में इस बार यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे हैं, जहाँ पे हमें 66.66 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। वहाँ पर अगर आपको 3 क्वेश्चन परसेंटेज जैसे चैप्टर से मिल रहे हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है उस पेपर को क्वालिफाई करना। तो क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20% and then again increase by 10%. What is the resultant increase in the price? तो कुछ हमारे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि 25% बढ़ा, 20% घटा और फिर 10% बढ़ा। तो उस हिसाब से हमारा कितना आना चाहिए, 15%, और यहाँ मार के चले जाएंगे।
ऐसे नहीं होगा लेकिन ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले की तरह मान लो उस आइटम का प्राइस कितना है 100 रुपये। अब जो है कितना बढ़ा है 25%, तो इसका 25%, इसका 25% कितना होगा 25। तो अब प्राइस कितना हो गया बढ़ने के बाद 125। अब कह रहा है देन द प्राइस वाज डिक्रीज, देन दैट मीन्स अब बढ़ने के बाद प्राइस जो है डिक्रीज हुआ है 20%। अब इसका 20% निकालना है हमें। इसका 20% क्या होगा हमारा, वैसे तो वो भी 25 होगा बट निकाल लेते हैं। x बाय 125 इंटू में 100 इक्वल टू 20, 0 से 0 5 और 5 से ये 25, तो x की वैल्यू 25। तो 25 अब इसमें से क्या हो गया माइनस हो गया, तो आफ्टर डिक्रीज 20% इनकम क्या हो गई 125 माइनस 25 100। उसके बाद क्या कह रहा है देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। अब यहाँ पे फिर से 10% बढ़ानी है, तो इनकम क्या हो जाएगी 110, इसका 10% कितना होगा 10, तो उसका रिजल्टेंट इंक्रीज कितना आया 10%। बस हमें ये देखना है कि किस पे हमें परसेंटेज लगानी है। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन के फॉर्मूले में ना पढ़ के थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए कि ये आप परसेंटेज को फॉर्मूले से निकालेंगे उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। सिंपल यहाँ पे 100 रुपये था 125 हो गया, 125 का 20% 10% हो गया 12.5, तो 20% 25 रुपये हो गया, सीधा वापस 100 आ गया। देन अगेन इंक्रीज बाय 10% तो 110 हो गया, तो 10% इंक्रीज़ है, बात ख़त्म। जल्दी हमें क्वेश्चन को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पूछा गया था 2021 में। मैं सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्पल्स आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनसे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जो शख्स इन क्वेश्चंस को कर लेगा वो इजीली परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चंस को कर लेगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो आईएएस के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, नहीं। देखिए एसएससी के एग्ज़ाम में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहा है, या आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम देंगे उसमें इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया and 50% of the student are girls, 30% of student are Indian students are girls, then what percentage of foreign student are boys। तो जहाँ पे हमें कई बार परसेंटेज निकालनी होती है उस क्वेश्चन में जब हम नंबर एज्यूम करते हैं तो हम 1000 एज्यूम करते हैं। देखो 100 एज्यूम करके क्वेश्चन को कर लो, 10 एज्यूम करके कर लो, 1000 कर लो, 10,000 कर लो, 1,00,000 कर लो, परसेंटेज सेम ही आएगी। लेकिन क्या है हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आप 100 या 10 मान के करेंगे क्वेश्चन को तो फिर आपको पॉइंट्स में आएंगी चीज़ें, पॉइंट्स में फिर मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो आप बड़ा नंबर ले लीजिए। हमने सोचा एक क्लास में 1000 स्टूडेंट्स हैं, बस उसके बाद इस परसेंटेज को रखते जाइए आपका आंसर आ जाएगा। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से हमारे कितने स्टूडेंट हो गए 600, 60% 1000 के। एंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स टोटल कितनी हो गई 50%, किसकी टोटल स्टूडेंट की। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, उसने बोला है 50% ऑफ द स्टूडेंट नॉट द इंडियन स्टूडेंट, तो गर्ल्स हमारी कितनी हो गई 500। 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अब इंडियन स्टूडेंट जो हैं उनकी 30% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, तो इंडियन स्टूडेंट कितने हैं 600, 600 का 30% कितना होगा, देखो 10% होगा 60, तो 30% कितना होगा 180।
आप परसेंटेज से भी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट करना प्रेफर करता हूँ और एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट करें। तो 180 जो हैं 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स, तो 180 जो हैं इंडियन स्टूडेंट्स में कितने क्या हैं, गर्ल्स हैं। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, इंडियन स्टूडेंट थे 600, टोटल 1000, तो फॉरेन स्टूडेंट 400। अब इंडियन स्टूडेंट में गर्ल्स कितनी हैं 180, टोटल गर्ल्स कितनी हैं 500, तो फॉरेन स्टूडेंट में गर्ल्स कितनी बची 320। ये हमारी फॉरेन स्टूडेंट्स गर्ल्स जो हैं वो आ गई। हमसे क्या पूछा, फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज़। फॉरेन स्टूडेंट टोटल 400, उसमें गर्ल्स हैं 320, तो बॉयज़ कितने आ गए हमारे 80। ये हमें परसेंटेज बताना, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट। तो 80 की जो परसेंटेज निकलेगी वो फॉरेन स्टूडेंट पे निकलेगी, उसने फॉरेन स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो 80/400 इंटू में 100, ये हमारा आ गया। तो 20% जो है हमारे फॉरेन स्टूडेंट क्या हैं, बॉयज़ हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमने 1000 स्टूडेंट एज्यूम किए और उसके बाद फिर परसेंटेज लगाते गए, आंसर हमारा आ गया। एक क्वेश्चन और है हमारा, CDS के 2012 एग्ज़ाम में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। अ मैन लॉसेस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर। देखो आपको क्वेश्चंस में वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे ये रिमाइंडर बोल रहा है, यहाँ पे इसने फॉरेन स्टूडेंट बोला था, तो इस तरह की वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, बस वो क्या पूछ रहा है, फिर आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 25% ऑफ रिमाइंडर ही हैज़ लेफ्ट विद 480 रुपीज़, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, कोई ऑप्शन लेके देख लें। बाकी इस क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग रहा है इसका आंसर या तो ये होगा या ये होगा, ये मेरा अपना अजम्पशन देख के लग रहा है कि इन दोनों में से ही आंसर होगा, बट फिर भी हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। मान लो उसके पास कुछ रुपए थे, अब यहाँ हम 100 नहीं मान सकते क्योंकि वो हमें रुपए ही निकालने हैं, तो यहाँ हम 100 नहीं मान सकते, बट फिर हम मानते हैं कि उसके पास x रुपीज़ थे, या समझो 100 इंटू में x थे। अब उसके 20% खो गए, तो बचे कितने उसके पास, इसका 20% माइनस करेंगे क्या होगा 80x, 100 का 20% 20 होगा, वो हमने माइनस किया तो उसके पास 80x रुपीज़ बचे। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है, इसका 25% कितना होगा, इसका 25% सीधा इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो वो कितना होगा हमारा 20 रुपीज़। ही हैज़ लेफ्ट 480, तो 60x की वैल्यू क्या आ गई 480। समझ में आया कि अब यहाँ पर उसने 25% जो इसका है वो उसने खर्च किया है। तो मान लो उसके पास 80 रुपये थे, तो 80 का 25% कितना होगा 20, तो उसने 20 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास 60x रुपीज़ बचे। वो उसकी वैल्यू कितनी हमारी 480, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 480/60, दैट मीन्स 8। तो इसका आंसर वैसे ही 800 दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये हमने 100 माना था, तो वो 2 0 हम यहाँ लगा सकते हैं। आप चाहो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो ऑप्शन लगा के। हम अगर सिंपल x लेते तो यहाँ पर ये 60 नहीं होता, हमारा 0.6 होता, तो भी हमारा ये 800 आंसर आ जाता। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे परसेंटेज के बेसिस पे। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। इनके बेसिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।